तो अगले 1 साल के लिए आई एम प्लानिंग टू स्टे इन यूरोप विद माई शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा, स्ट्रेट 365 डेज विदाउट लीविंग यूरोप। अभी कैसे पॉसिबल है, क्या क्या मेरे ऑप्शंस हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। और क्यों शेंगेन वीज़ा सबसे वैल्यू फॉर मनी वीज़ा है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई गॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन शेंगेन वीज़ा। तो आई वॉज प्लानिंग माई नेक्स्ट ट्रिप टू यूरोप एंड आई एम गोइंग टू नॉर्वे। तो उस टाइम मुझे ख्याल आया कि हाउ कैन आई यूटिलाइज माई लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा, क्या क्या तरीके हैं, कितना रुक सकता हूँ, वो सब। तो देन आई थॉट कि आई एक्चुअली कैन स्टे इन यूरोप फॉर 365 डेज, 1 ईयर, without coming back from Europe. So as per the rules, I can stay in Schengen area for 90 days in 180-day period. ये उनका ऑफिशियल रूल है, भले आपको 2 साल का वीज़ा मिला है, 5 साल का मिला है, या इवन 6 मंथ्स का भी मिला है। तो उनका क्या रूल है कि अगर मेरा वीज़ा स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, सो लेट्स से 1 जुलाई से 31 दिसंबर, एग्जैक्ट 180 डेज काउंट करना है, बट रफली अगर देखें तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर, इफ़ आई एंटर शेंगन एरिया ऑन 1 जुलाई, तो मुझे वो 90 डेज़ के अंदर फिर वहाँ पे एग्ज़िट करना है। 90 डेज़ के अंदर मुझे शेंगन एरिया छोड़ना है। अब शेंगन एरिया मतलब पूरा 29 कंट्रीज़ का शेंगन एरिया मुझे एग्ज़िट करना है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो वो आई एम देन स्टेइंग देयर इलीगली। लेकिन ये शेंगन वीज़ा काफ़ी सारी नॉन शेंगन कंट्रीज़ में भी वैलिड है यूरोप में, वेयर आई कैन गो विद द सेम वीज़ा, और उन पे फिर अपने कंडीशंस अप्लाई होती है। उनका 90 डेज़ 180 डेज़ उनके हिसाब से कैलकुलेट होता है। सो लेट्स से आई एग्जिट द शेंगन एरिया, गो टू नॉन शेंगन कंट्रीज़। अभी मैं नाम बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ है इसमें, वेयर आई कैन स्टे फॉर 90 डेज़ 30 डेज़ 60 डेज। सब कंट्री का अलग अलग रूल है। तो दिस वे आई कैन स्टे फॉर 90 डेज़ इन शेंगन एरिया, कम बैक, स्टे फॉर 90 डेज़ इन नॉन शेंगन country, then again after 6 months come back to Schengen area, again stay there for 90 days, and again कोई से भी नॉन शेंगन कंट्री में आके 90 डेज आई कैन स्टे। तो ऐसे करते करते आई कैन स्टे इन यूरोप फॉर 365 डेज इन 1 ईयर। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जहाँ पे शेंगन वीज़ा भी चलता है, इवन दो वो शेंगन का पार्ट नहीं है। मैं इनमें से 3-4 कंट्री गया भी हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा यूरोप ही ब्यूटीफुल है। यूरोप इज़ फुल ऑफ नेचर, वहाँ के माउंटेन्स, लेक्स, वेदर, सब कुछ बहुत अच्छा है। इनमें से 3 कंट्री तो मैं पहले गया हूँ, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, बॉस्निया। इन तीनों के अलावा अल्बेनिया इज ऑल्सो वन कंट्री विच एक्सेप्ट शेंगन वीज़ा, यू कैन एंटर देयर विदाउट एनी अदर वीज़ा। साइप्रस भी ऐसी कंट्री जहाँ मैं गया था शेंगन वीज़ा के साथ में, पहले मैं ग्रीस गया था और फिर साइप्रस गया था। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो इंडिया से यू कांट गो टू साइप्रस डायरेक्टली, यू हैव टू गो टू शेंगन कंट्री फर्स्ट, और वहाँ से आप साइप्रस जा सकते हो। ये साइप्रस का रूल है, वैसे ही हर कंट्री का अलग अलग रूल है। मेरे ख्याल से मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, बॉस्निया, ये आप डायरेक्ट जा सकते हो इंडिया से भी। यू डोंट हैव टू गो टू शेंगन कंट्री फर्स्ट एंड देन गो देयर। सो टू नेम सच कंट्रीज मोर, तो साइप्रस के बाद अगली कंट्री है जॉर्जिया, वेयर आई कैन गो विद अ शेंगन वीज़ा। नेक्स्ट इज़ अर्मेनिया। अर्मेनिया का भी ईजी हो जाता है वीज़ा प्रोसेस, अगर मेरे पास शेंगन वीज़ा है, ई वीज़ा टाइप हो जाता है, वेयर आई कैन फिल देयर फॉर्म ऑनलाइन एंड डायरेक्टली गो टू अर्मेनिया। टर्की का भी ऐसा ही है कि ई वीज़ा हो जाता है, अगर मेरे पास शेंगन वीज़ा है तो आई कैन स्टे इन टर्की फॉर 30 डेज डायरेक्टली। और इसके अलावा यूरोप में 8 ऐसी भी कंट्री है जो लेस नोन है, बट यू कैन ईजीली गो विद योर शेंगन वीज़ा। ऑल दीज आर नॉन शेंगन कंट्री, आपने अधिकतर का नाम शायद सुना भी नहीं होगा, बट यू कैन गो विद योर शेंगन वीज़ा। हर कंट्री का अलग है, जैसे मैं बताया, किसी में 30 डेज़, किसी में 90 डेज़, वो आप चेक कर लेना। ये कंट्रीज़ के नाम है, सर्बिया के पास में कोसोवो, मोल्डोवो, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया, बेलारूस, सैन मरीनो, साउथ ऑफ फ्रांस का मोनाको, और फ्रांस और स्पेन के बीच में एंडोरा, और लास्ट कंट्री है, वैसे तो यूके का पार्ट है लेकिन ये इधर यूरोप में पड़ता है, शेंगन में पड़ता है, जिब्राल्टर। तो कुल मिला के ये 9 कंट्रीज़ और वो 8 कंट्रीज़, तो टोटल 17 कंट्रीज़ तो यूरोप में ऐसी है जो शेंगन वीज़ा एक्सेप्ट करती हैं। 29 कंट्रीज़ है शेंगन में, तो उसके अलावा ये 17 कंट्रीज़ जो आप इजीली शेंगन वीज़ा के साथ जा सकते हैं। इनमें से साइप्रस, मॉन्टेनेग्रो, अल्बेनिया, सर्बिया, बॉस्निया, जॉर्जिया, ये सब बहुत ब्यूटीफुल कंट्रीज़ है, मतलब इट्स एज ब्यूटीफुल एज अदर शेंगन कंट्रीज़। यू कैन प्लान टू गो हियर एंड यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। शेंगन वीज़ा का आप यूज़ ज़रूर करना अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन मिलता है, स्पेशली। जब आपको शॉर्ट मिलता है 3 महीने का, 6 महीने का, उसमें तो आप फिर शेंगन कंट्रीज़ प्रेफर करते हो जाना। लेकिन जब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन मिलता है दैन यू हैव द ऑप्शंस टू गो टू ऑल दिस कंट्रीज़ ऑल्सो। और क्या बेनिफिट है शेंगन वीज़ा के,
यू कैन गो टू साउथ अमेरिका में भी कंट्रीज है वेर यू कैन गो टू पेरू, कोलंबिया। इसके अलावा बहुत सारी एशियन कंट्रीज है वेर यू कैन गो विद अ शेंगन वीज़ा एंड वो या तो वीज़ा ऑन अराइवल है या ई वीज़ा वाला सिस्टम चालू हो जाता है विद अ शेंगन वीज़ा। टू नेम अ फ्यू, सिंगापुर, फिलीपींस, ओमान, बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया, ये सब एशिया की कंट्रीज है वेर यू कैन गो विद शेंगन वीज़ा। अफ्रीका में भी इजिप्ट इज़ वन कंट्री वेर यू कैन ट्रैवल विद अ शेंगन वीज़ा। सेंट्रल अमेरिका में तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 9-10 कंट्रीज़ हैं वेर यू कैन गो विद अ शेंगन वीज़ा। नॉर्थ अमेरिका में भी मैक्सिको इज़ द कंट्री वेर यू कैन गो विद शेंगन वीज़ा। तो बहुत सारे बेनिफिट थे शेंगन वीज़ा के। अब मैं नॉर्वे कितने दिन रहता हूँ, उसके बाद कौन सी कंट्री जाता हूँ, आगे का प्लान करना बाकी है वैसे मेरा। लेकिन जस्ट आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस ऑल्सो कि कैसे आप, अगर आपको इंडिया के बाहर ही रहना है 1 साल 2 साल, तो ये सब ऑप्शंस भी हैं विद वन सिंगल शेंगन वीज़ा। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके क्या थॉट्स है इस पे, और इफ़ आई एम मिसिंग एनी कंट्री वो भी मुझे बताओ, कमेंट ऑन दिस वीडियो या फिर कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।